सोचो ज़रा, अगर ज़िंदगी एक वीडियो गेम होती और हर लेवल पर आपको एक नई पावर मिलती। अब इमेजिन करो, एक ऐसी किताब जो आपको ज़िंदगी के लेवल्स क्रॉस करना सिखाए और अपना माइंडसेट एकदम हाई लेवल पे ले जाए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो ये क्लेम करते हैं, 33rd डिग्री नॉलेज बाय क्लार्क सी विलियम्स। बिलीव मी, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैनुअल है, एक गाइड जो आपको अपने दिमाग रिप्रोग्राम करना सिखाती है। अब ऑनेस्टली बताओ, कितनी बार आपने सोचा है कि यार मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, फिर बार बार दिन भर इंस्टा स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स और दोस्त की शादी की पिक्स पे कमेंट में निकल जाता है। ऑथर विलियम्स कहते हैं, योर ब्रेक थ्रू लाइज वन माइंडसेट शिफ्ट अवे। आपकी सफलता सिर्फ एक सोच बदलाव की दूरी पर है। सुनने में सिंपल लगता है, पर इमेजिन करो, एक छोटी सी सोच बदलने से आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। जैसे एक छोटा सा स्टीयरिंग व्हील टर्न करने से पूरी गाड़ी की डायरेक्शन बदल जाती है। विलियम्स का मेन फंडा है, सक्सेस और फेलियर का फर्क स्किल्स से कम और माइंडसेट से ज्यादा आता है। मतलब अगर आपके पास 10 डिग्रीज भी है पर सोच नेगेटिव है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर सोच बदल जाए तो बिना डिग्री के भी आप एक एम्पायर बना सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल लो, रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी, उनके पास ना हार्वर्ड की MBA थी, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, सिर्फ माइंडसेट था। सोच बड़ी रखो और मौके पकड़ो और देख लो रिजल्ट। मान लो रिया नाम की एक लड़की है चंडीगढ़ से, उसने इंजीनियरिंग करी पर कोडिंग पसंद नहीं थी। हर रोज सोचती थी मुझे कुछ और करना है, पर सोसाइटी बोलती है सिक्योर जॉब ले लो। फिर एक दिन उसने अपनी सोच बदली, अगर कोडिंग बोरिंग लगती है तो उसे क्रिएटिव तरीके से यूज करो। उसने एक ऐप बनाया, स्टार्ट किया, जो स्टूडेंट्स को हिंदी शब्द रूट्स सिखाता है। आज उसके पास हजारों डाउनलोड्स हैं। माइंडसेट शिफ्ट ने उसका करियर ही नहीं, उसकी लाइफ भी बदल दी। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। बुक के पहले कुछ डिग्रीज बेसिकली आपको यही समझाते हैं कि हम सब अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के गुलाम होते हैं। मतलब बचपन से जो सुनते आए, डॉक्टर बनो, IAS बनो, रिस्क मत लो, वही हमारी दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग्स बन जाती हैं। विलियम्स कहते हैं, टू रिवायर योर डेस्टिनी फर्स्ट रिवायर योर माइंड। अपनी तकदीर बदलने के लिए पहले अपने दिमाग को बदलो। बात सिंपल है, अगर आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग पे चलते रहोगे तो आप दूसरों की प्लेलिस्ट सुनोगे, लेकिन अगर आप अपना दिमाग रीप्रोग्राम कर लोगे तो आप अपनी खुद की रिमिक्स बना सकते हो। इसको ऐसे सोचो, जैसे एक वीडियो गेम है, डिफॉल्ट सेटिंग्स में आपके पास एक नॉर्मल गन है, पर जैसे ही आप चीट कोड डालते हो सडनली आपको अनलिमिटेड एमुनिशन, हेल्थ और एक नई शक्ति मिल जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है, डिफॉल्ट सेटिंग्स इज इक्वल टू सोसाइटी के बिलीव्स, चीट कोड इज इक्वल टू नई सोच, और चीट कोड डालना सीखना ही है 33rd डिग्री नॉलेज। माइंडसेट को कोड करो और दुनिया की गेम हैक हो जाएगी। आज हर कोई बोलता है अपस्किल करो, AI सीखो, क्रिप्टो इन्वेस्ट करो, यूट्यूब पे आओ, सब सही है, पर याद रखो ये सब तब काम करते हैं जब आप खुद पे बिलीव करते हो। अगर अंदर से सोचना वही पुरानी है, मैं नहीं कर सकता, तो ये सब स्किल्स भी बेकार है। विलियम्स बोलते हैं कि पहले सोच बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। एक लड़का था, बोर्ड्स फेल हुआ, सोसाइटी ने उसे लूजर बोल दिया। उसने सोचा शायद मैं सच में बेकार हूं, पर फिर उसने एक छोटी सी सोच बदली, फेलियर फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं। उसने ट्यूटरिंग स्टार्ट की, फेल हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा। आज वो एक कम्युनिटी चला रहा है जहां हजारों स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। सोच बदली, जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है अवेयरनेस और माइंडसेट की।
अभी असली मैजिक बाकी है। अगली पार्ट में हम बात करेंगे उन टूल्स, उन रिचुअल्स और उन रूटीन्स की जो आपके रोज रोज प्रोग्राम करेंगे, आपको रीप्रोग्राम करेंगे, क्योंकि सोच बदलना एक बार का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। रेडी हो तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम खोलेंगे किताब का अगला सीक्रेट, डेली माइंड और रिवायरिंग रिचुअल्स। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू होता है। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा रिमोट हो जो आपकी आदतों को, आपके मूड को और आपकी पूरी लाइफ की दिशा को कंट्रोल कर सके। इमेजिन करो कि एक बटन दबाते ही आपके नेगेटिव सोचें पॉजिटिव बन जाए, आलस डिसिप्लिन में बदल जाए और डर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। सुनने में जादू जैसा लगता है, पर नहीं, यही है 33rd डिग्री नॉलेज का अगला सीक्रेट, रिचुअल्स और रूटीन्स जो आपके दिमाग को रोज रीप्रोग्राम करते हैं। पहली बात करते हैं व्हाई हैबिट्स मैटर मोर देन मोटिवेशन। ऑथर विलियम्स एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट हैबिट्स आर परमानेंट। प्रेरणा थोड़ी देर टिकती है लेकिन आदतें हमेशा रहती हैं। सोचो जरा, कितनी बार आपने सोचा है कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से फोन कम यूज करूंगा। उस टाइम मोटिवेशन हाई था, पर 2 दिन में सब खत्म। क्यों? क्योंकि हैबिट नहीं बनी। इंडियन यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम मोटिवेशन वीडियोस बिंज करते हैं पर हैबिट बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते। रिजल्ट 2 दिन की आग और फिर वही पुराना पैटर्न। हैबिट इज प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस का कोड। विलियम्स बोलते हैं हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और हमारी हैबिट्स उसके अंदर डाले गए कोड्स। अगर हैबिट नेटफ्लिक्स बिंज है तो कोड वही चलेगा, अगर हैबिट अर्ली मॉर्निंग रन है तो कोड वही चलेगा। सिंपल लॉजिक, जिस कोड को रोज चलाओगे वही लाइफ का आउटपुट बनेगा। एक एनालॉजी लो, मान लो आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसमें 50 ऐप्स इंस्टॉल हैं। अगर आप रोज सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हो तो आउटपुट होगा ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और फोमो। ओवरथिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को डिले पोस्टपोन करते रहना, और फोमो जो तो आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंस्टाग्राम देख रहे हो, दोस्त घूमने गया है, आप नहीं घूमने जा रहे तो आपको वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोजनेशन, गूगल कैलेंडर और वर्कआउट ट्रैकर चलाओगे तो आउटपुट होगा प्रोडक्टिविटी और फिटनेस। सेम गेम रन्स इन ब्रेन। हमारा ब्रेन भी हमारे स्मार्टफोन की तरह ही काम करता है। अब बात करते हैं 3 रिचुअल्स दैट रीप्रोग्राम योर ब्रेन। अब सवाल है कैसे हैबिट बिल्ड करें। विलियम्स ने कुछ रिचुअल्स बताए जो सिंपल हैं, पर अगर आपने रोज अप्लाई किए तो लिटरली आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। पहला, मॉर्निंग माइंडसेट रिचुअल, सुबह का रीसेट बटन। सुबह के सिर्फ 20 मिनट्स को विलियम्स गोल्डन विंडो बोलते हैं। ये टाइम एकदम फ्रेश होता है, सबकॉन्शियस एकदम ओपन होता है। अगर सुबह ही आप नेगेटिव न्यूज़, रैंडम रील्स या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देख लोगे तो पूरा दिन उसी पैटर्न पे चलेगा। इसलिए उन्होंने एक रिचुअल दिया, उठते ही 5 मिनट मेडिटेशन, बस श्वास लो और छोड़ो, दिमाग को शांत करो। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, वो डॉक्टर सिड वेरियर का है। यूट्यूब पे आपको टाइप करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग। 5 मिनट उस वीडियो को फॉलो करो, उसके हिसाब से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, एंड आई एम गारंटिंग यू विल सी लॉट ऑफ चेंज इन योरसेल्फ इन 10 डेज। सेकंड रिचुअल है मॉर्निंग माइंडसेट में। उसके बाद आपको लिखना है 3 चीजें जिनके लिए ग्रेटफुल हो। इसको एक तरह का ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बोलते हैं। इसमें आप शुक्रगुजारी करते हो भगवान से कि 3 चीजों की, और एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, जैसे आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है और मैं नए नए अवसर पैदा कर रहा हूँ। सोचो, एक इंडियन स्टूडेंट जो कैट या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो सुबह उठते ही न्यूज चैनल्स पे नेगेटिविटी देखेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पेपर टफ है, तो पूरा दिन डीमोटिवेशन। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ग्रेटिट्यूड लिखे, आई हैव हेल्थ, आई हैव बुक्स, आई हैव अपॉर्चुनिटी, तो उसका दिमाग एकदम एनर्जेटिक होगा। सेकंड, माइक्रो विंस रिचुअल, छोटी जीतें बड़ी बनाती हैं। ऑथर का अगला फंडा है रोज छोटी छोटी जीतें क्रिएट करो। स्मॉल विंस क्रिएट द मोमेंटम फॉर बिग विक्ट्रीज।
छोटी जीतें ही बड़ी सफलताओं की रफ्तार बनाती हैं। जैसे एक लड़का जिम ज्वाइन करता है और सोचता है मैं 6 पैक बनाऊंगा। अगर वो रोज बस ये सोचता रहेगा तो हिम्मत टूट जाएगी, पर अगर वो रोज बस ये गोल लिखे आज 20 पुशअप्स करने हैं, तो उसे रोज सक्सेस का फील आएगा और वही छोटी छोटी जीतें उसको 6 पैक तक ले जाएंगी। एक 22 ईयर ओल्ड लड़का दिल्ली से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसका टारगेट था 1000 पेज सिलेबस कंप्लीट करना। सोच से ही पैनिक, फिर उसने अपनी सोच बदली। रोज सुबह 10 पेजेस पढ़ने का टारगेट रखा। विद इन 4 मंथ्स सिलेबस कंप्लीट हो गया। यह है माइक्रो विन का पावर। थर्ड, इवनिंग रिफ्लेक्शन रिचुअल, दिन का रिपोर्ट कार्ड। सुबह की तरह रात भी बहुत क्रूशियल है। विलियम्स बोलते हैं द वे यू एंड योर डे प्रोग्राम्स द स्टार्ट ऑफ योर नेक्स्ट डे। जैसे आप अपना दिन खत्म करते हो वैसे ही अगला दिन शुरू होता है। रात को सोने से पहले अपना डेली रिफ्लेक्शन करो। आज मैं किस एक चीज में बेटर हुआ, आज की बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या थी, कल के लिए एक छोटा सा लक्ष्य क्या है। एक रिलेटेबल एग्जांपल लो। एक लड़की जो अपनी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करती है, अगर वो रोज रात को रिफ्लेक्ट करे आज मैंने जंक कम खाया या आज मैंने 10 मिनट वॉक किया, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ का जीपीएस। विराट कोहली को ही ले लो। जब उनका करियर की शुरुआत हुई तो वो एक नॉर्मल टैलेंटेड लड़के की तरह खेलते थे, पर फिर उन्होंने अपनी रिचुअल्स चेंज की, जंक फूड छोड़ दिया, फिटनेस को लाइफस्टाइल बना लिया। डेली डिसिप्लिन ने उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बना दिया। यही है विलियम्स का पॉइंट। टैलेंट से ज्यादा पावर रिचुअल्स में होता है। आगे बात करते हैं हाउ टू स्टिक टू रिचुअल्स। अब एक बड़ा सवाल, रिचुअल्स बन तो जाती हैं पर टिकती कैसे हैं, खासकर हम जैसे यूथ के लिए जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, नेटफ्लिक्स, इंस्टा, दोस्तों की पार्टीज, शादी सीजन। विलियम्स कहते हैं पहला, मेक रिचुअल्स विजिबल। अपनी वॉल पे लिखो, फोन पेपर वॉल बनाओ, रिमाइंडर लगाओ। सेकंड, स्टार्ट रिडिकुलसली स्मॉल। छोटे लेवल से स्टार्ट करो। 2 पुशअप्स, 5 मिनट्स मेडिटेशन, 1 पेज रीडिंग। तीसरा, सेलिब्रेट विंस। छोटी सक्सेस पे खुद को रिवॉर्ड करो, लाइक 1 कप कॉफी या 10 मिनट म्यूजिक। एक चंडीगढ़ का लड़का था जो रोज सोचा करता था मैं एक बुक पढ़ूंगा, पर 300 पेज का बुक देखते ही हिम्मत टूट जाती। फिर उसने रूल बनाया, रोज बस 1 पेज पढ़ना है। 1 पेज से 5 पेज हुए, 5 पेज से 20 पेज हुए। विद इन 1 ईयर उसने 12 किताबें खत्म कर दी। छोटी शुरुआत इज इक्वल टू बड़ा रिजल्ट। हैबिट्स आर द ब्रिक्स, और उनसे बनती है आपकी पूरी जिंदगी की इमारत। अगर ब्रिक ही कमजोर रखी तो बिल्डिंग टॉल कभी नहीं होगी। इंडियन यूथ का प्रॉब्लम एक और है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। हर कोई बोलता है बेटा आईएएस बनो, बेटा 9 to 5 सिक्योर जॉब लो, शादी कर लो। ये सब एक्सटर्नल रिचुअल्स हमें फोर्स करते हैं, लेकिन विलियम्स बोलते हैं अपनी लाइफ के रिचुअल्स खुद चुनो। उदाहरण के तौर पर एक लड़की बेंगलोर में जॉब करती थी, आईटी फर्म में। पेरेंट्स चाहते थे शादी कर लो, पर उसने अपना रिचुअल बनाया, रोज 1 घंटे पेंटिंग करना। 2 साल में उसने अपना इंस्टाग्राम आर्ट पेज बना लिया और आज वो अपनी आर्ट सेल करती है यूएस क्लाइंट्स को। अगर उसने सोसाइटी के रिचुअल्स फॉलो किए होते तो शायद वो खुद को खो देती। साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, व्हाई इट वर्क्स। विलियम्स साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, जब आप एक रिचुअल रिपीट करते हो तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं। जैसे एक खेत में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, वैसे ही दिमाग में बार बार सेम काम करने से एक ऑटोमेटिक रोड बन जाती है। फिर वो काम एफर्टलेस लगता है। इसलिए जब एक बार रिचुअल सेट हो गया तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छी हैबिट इज इक्वल टू ऑटोमेटिक सक्सेस, बुरी हैबिट इज इक्वल टू ऑटोमेटिक फेलियर। अब मैं आपको एक एक्शन प्लान देना चाहता हूं, तब आपके लिए एक छोटा चैलेंज। पहला, कल सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखो। दूसरा, दिन के बीच एक माइक्रो विन नोट करो। तीसरा, रात को अपना रिफ्लेक्शन लिखो। बस 7 दिन में ही आप नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी और क्लैरिटी का लेवल चेंज हो गया है। विलियम्स कहते हैं रिचुअल्स आर द स्टीयरिंग व्हील ऑफ डेस्टिनी। रिचुअल ही तकदीर का स्टीयरिंग है। मतलब अगर आपने गलत रिचुअल्स पकड़ लिए तो उससे क्या होगा, तो गाड़ी गलत रास्ते पर चलेगी। अगर सही रिचुअल्स पकड़ लिए तो गाड़ी सीधे अपनी मंजिल तक जाएगी। तो दोस्तों,
अभी हमने सीखा कि कैसे रिचुअल्स और हैबिट्स दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। रिचुअल्स तो बना लिए, पर उनसे रिजल्ट्स कैसे निकले? अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक्शन और एग्जीक्यूशन की पावर, क्योंकि सोचना और प्लान बनाना एक चीज़ है, पर एक्चुअली काम करना और उसे लगातार निभाना ही असली सफलता देती है। रेडी रहो, क्योंकि अब आप हमको बताएंगे फ्रॉम थॉट टू एक्शन द वेरियर्स पाथ। अब सोचना आसान है, सपने देखना और भी आसान है, पर उन्हें पूरा करना, वहाँ सब फंस जाते हैं। सच बताओ, कितनी बार आपने सोचा है मैं एक YouTube चैनल बनाऊंगा, मैं एक स्टार्टअप शुरू करूंगा, या मैं वेट लॉस करूंगा, पर 2 दिन के अंदर एंथुजियाज्म हवा हो गया। क्यों? क्योंकि सोचना और प्लान बनाना इजी है, बट एग्जीक्यूशन ही असली गेम चेंजर है। क्लार्क विलियम्स एक दमदार लाइन बोलते हैं, ड्रीम्स आर फ्री बट एग्जीक्यूशन इज प्राइसलेस। सपने फ्री होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना अमूल्य है। और यही है 33rd डिग्री नॉलेज का अगला सीक्रेट, एक्शन का पाथ। पहले बात करेंगे व्हाई एग्जीक्यूशन बीट्स आइडियाज। एक सिंपल सवाल, दुनिया में कितने लोग हैं जो एकदम जबरदस्त आइडियाज लेके घूमते हैं? मिलियंस। पर कितने लोग हैं जो उन आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं? हार्डली 1%। आइडियाज एक सीड होते हैं, पर एक्शन ही उन्हें पेड़ बनाता है। सीड को मिट्टी में डालना, पानी डालना, धूप देना, यही तो एग्जीक्यूशन है। अगर आपने सिर्फ बीज पैकेट में रखा तो कभी भी जंगल नहीं उगने वाला। एक लड़का था राहुल, 23 साल का, गुड़गांव से। उसने सोचा था एक फूड डिलीवरी ऐप बनाने का जो सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस दे। आइडिया जबरदस्त था। फिर क्या हुआ? सिर्फ नोटबुक में लिखा और 6 महीने बाद स्विगी ने वही ऑप्शन लॉन्च कर दिया। मोरल, सोचना सब करते हैं, पर जो पहले एक्शन लेता है वही विनर बनता है। अब बात करेंगे एग्जीक्यूशन का फॉर्मूला, विच इज अ 3D अप्रोच। विलियम्स एक पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। मैं इसे बोलता हूं 3D फॉर्मूला, डिसाइड, डू, डिसिप्लिन। पहला, डिसाइड, स्पष्ट निर्णय लो। सबसे पहले क्लैरिटी। विलियम्स कहते हैं इनडिसीजन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। अस्पष्टता उतने सपनों को मार देती है जितना असफलता भी नहीं कर पाती। मतलब अगर आप कंफ्यूज ही रहेंगे, करूं या ना करूं, या बेटर है, ये बेटर है या वो, तो एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाएगी। डिसीजन लो और कमिटमेंट करो। एक स्टूडेंट जो कैट और यूपीएससी दोनों का फॉर्म भर देता है, रिजल्ट किसी में भी 100% फोकस नहीं देता और दोनों फेल। अगर वही एक पर डिसाइड करता, एक डिसीजन लगाता कि मैंने कैट करना है या यूपीएससी, तो शायद क्लियर कर लेता। सेकंड, डू, शुरुआत अभी करो। डिसीजन लेने के बाद सबसे बड़ा स्टेप है बस स्टार्ट कर दो। अक्सर यूथ वेट करते हैं, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सिचुएशन। विलियम्स बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग इज अ मिथ, नाउ इज द ओनली टाइम यू ओन। सही समय नाम की कोई चीज नहीं होती, आपके पास सिर्फ अभी है। एक लड़की प्रिया ने सोचा था अपना फैशन इंस्टाग्राम पेज बनाने का, पर उसने वेट किया जब मेरे पास DSLR आएगा, जब मुझे अच्छी लाइटिंग मिलेगी। रिजल्ट 2 साल निकल गए। जबकि उसकी दोस्त ने नॉर्मल फोन कैमरा से स्टार्ट किया, आज 1 लाख फॉलोअर्स के साथ कोलैप्स कर रही है। लेसन, स्टार्ट नाउ, परफेक्ट लीडर, परफेक्शन आ जाएगी, अब स्टार्ट करो। तीसरा, डिसिप्लिन, लगातार निभाओ। एग्जीक्यूशन एक बार का काम नहीं है, ये रोज का काम है, और यही पे सब फेल हो जाते हैं। विलियम्स कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन इंटेंशन एंड सक्सेस। लगातार प्रयास ही इरादे और सफलता के बीच की पुल है। एक जिम ज्वाइन करने वाले लड़के को देख लो, पहले दिन फोटोशूट जैसा इंथुजियाज्म, दूसरे दिन भी आते हैं, तीसरे दिन बस 20% रह जाते हैं, 2 हफ्ते बाद जिम खाली। क्यों? डिसिप्लिन नहीं। एग्जीक्यूशन को विलियम्स एक आर्चर और एरो की तरह समझाते हैं। आइडिया एक एरो है, मतलब तीर है, पर जब तक आर्चर धनुर्धर बो पे स्ट्रिंग खींचकर एरो को छोड़ता नहीं, तब तक टारगेट हिट नहीं होगा।
और एक बार एरो छोड़ दिया, अब उसका रास्ता डिसिप्लिन तय करता है। हर रोज बो खींचो, हर रोज एरो छोड़ो, तभी एक दिन बुलजाई मिलेगा। सबसे बड़ा दुश्मन एग्जीक्यूशन का है ओवरथिंकिंग। हमारी जनरेशन एकदम एक्सपर्ट है इसमें। एग्जांपल, यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, अब ओवरथिंक स्टार्ट। कौन सा निश, कौन सा कैमरा, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, क्या लोग व्यूज करेंगे या नहीं करेंगे। रिजल्ट 6 महीने निकल गए और चैनल स्टार्ट ही नहीं हुआ। विलियम्स बोलते हैं, ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। ज्यादा सोचना उन समस्याओं को जन्म देता है जो असल में होती ही नहीं। इंडियन नूत की कोई ये लाइन लिख के रूम पे चिपका लेनी चाहिए। दोबारा बोलता हूँ लाइन, ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। विलियम प्रैक्टिकल टूल्स भी देते हैं जो एकदम काम आते हैं। पहला, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, अभी करो। व्हाट्सएप रिप्लाई, एक ईमेल, एक नोट, बस कर दो। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। स्टडी और काम के लिए परफेक्ट। इससे आपकी आई साइट भी ठीक रहती है, आपको बैक प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अपने एक दोस्त चुनो जो रोज पूछे काम किया या नहीं, जैसे एक जिम बडी। चौथा, एक्शन जर्नल। रोज सुबह लिखो आज के 3 एक्शंस और रात को टिक करो। ये सिंपल हैक प्रोडक्टिविटी 200% बढ़ा देता है। संदीप माहेश्वरी को सब जानते हैं। वो भी एक नॉर्मल लड़का था, आइडिया था लोगों को इंस्पायर करना है। अगर उन्होंने वेट किया होता परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट स्टूडियो, तो शायद आज वो संदीप माहेश्वरी नहीं होते। उन्होंने एक स्मॉल हॉल में एक सिंपल कैमरा पे सेमिनार शूट किया, बस स्टार्ट कर दी गई। एग्जीक्यूशन ने उन्हें आज लाखों लोगों का मेंटोर बना दिया। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन वर्सेस परफेक्शन। ये याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक 80% कंप्लीट प्रोजेक्ट तो दुनिया में है, वो एक 100% परफेक्ट प्रोजेक्ट से 1000 गुना बेटर है जो सिर्फ दिमाग में है। एक और इंडियन एग्जांपल, बायजूस ऐप इनिशियली एकदम सिंपल था, नो फैंसी ग्राफिक्स, नो एआई, पर उन्होंने लॉन्च किया और फीडबैक से इंप्रूव किया। टुडे इट्स अ $1 बिलियन कंपनी। अगर वो परफेक्ट होने का वेट करते तो शायद आज एग्जिस्ट ही नहीं होता। सपना देखना एक आर्ट है, पर उसे पूरा करना एक वॉर है, और इस वॉर में जीतता वही है जो एक्शन करता है। विलियम्स बोलते हैं, A warrior is not the one who wins all battles, but the one who keeps showing up. योद्धा वो नहीं है जो हर युद्ध जीतता है, योद्धा वो है जो हर बार मैदान में उतरता है। मतलब फेलियर आएगा, रिजेक्शन होगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा, पर रोज जो एक्शन करता है वही असली वॉरियर है। अब आपके लिए एक चैलेंज, रोज सुबह एक क्लियर डिसीजन लो, आज का सबसे बड़ा काम क्या है, फिर उसको लिखो और 2 घंटे के अंदर स्टार्ट करो। अपने एक दोस्त बनाओ जो आपको रोज अकाउंटेबिलिटी दे। सिर्फ 21 दिन में आप देखोगे आपकी एग्जीक्यूशन पावर डबल हो जाएगी। न्यूरोसाइंस बोलता है कि जब आप एक काम बार बार करते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन रिवॉर्ड का फील देता है और आप और एक्शन करते हो, मतलब एक्शन को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार चल पड़े तो मोमेंटम खुद बनती है। तो दोस्तों, पार्ट 3 का सार यही है, सोचना आसान है, करना मुश्किल है। डिसीजन, एक्शन और डिसिप्लिन ही सपनों को रियलिटी बनाते हैं। एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडियाज। विलियम्स की एक और लाइन है, याद रखो, द ग्रेवयार्ड इज द रिचेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बिकॉज इट इज फुल ऑफ आइडियाज दैट नेवर गॉट एग्जीक्यूटेड। कब्रिस्तान धरती का सबसे अमीर जगह है क्योंकि वहां वो सारे आइडियाज दबे हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। आपने आइडिया कभी ग्रेवयार्ड तक, जो आपके पास जो भी आइडिया है उसको ग्रेवयार्ड तक मत ले जाना, उसे दुनिया में लाओ। अभी हमने देखा कि एक्शन कैसे लेना है और एग्जीक्यूशन की पावर क्या होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, एग्जीक्यूशन के बाद सक्सेस को सस्टेन कैसे करें। मतलब अगर आपको सक्सेस मिल भी गया तो उसको खोए बिना कैसे मेंटेन करें और बड़ा कैसे बनाएं। पार्ट 4 में हम खोलेंगे किताब का सबसे गहरा सीक्रेट, लीगेसी और हायर पर्पस। ये वो लेवल है जहां बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जीना स्टार्ट करता है। रेडी हो तो पार्ट 4 में आगे चलते हैं, जहां लाइफ सर्वाइवल नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन बन जाती है।
सोचो, एक दिन आप चले गए। हाँ, ये सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन सच यही है। हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि हम जिए कितने साल, सवाल ये है कि पीछे छोड़कर क्या गए। क्लार्क विलियम्स कहते हैं, द ट्रू मेजर ऑफ लाइफ इज नॉट इन ड्यूरेशन बट इन डोनेशन। जिंदगी का असली माप उसकी लंबाई से नहीं बल्कि उसमें दिए गए योगदान से होता है। और पार्ट 4 में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन, लीडरशिप और उस अल्टीमेट 33rd डिग्री माइंडसेट की जो इंसान को अमीर बना देती है। पहले बात करते हैं लीगेसी। आप क्या छोड़कर जाएंगे? हर इंसान 2 बार मरता है, एक बार जब उसकी सांस रुक जाती है और दूसरी बार जब उसका नाम कोई लेना बंद कर देता है। लीगेसी वही है जो दूसरी मौत को देर से लाती है। सोच के देखो, आज भी लोग स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, भगवत सिंह, स्टीव जॉब्स को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी, उन्होंने दूसरों के लिए एक गिफ्ट छोड़ा। विलियम्स लिखते हैं, प्लांट ट्रीज अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। ऐसे पेड़ लगाओ जिनकी छांव में बैठने का तुम्हारा इरादा नहीं है। मतलब ऐसी चीजें करो जिसका ज्यादा फायदा आपको ना मिले पर सोसाइटी को मिले। मान लो आप एक स्मॉल टाउन लड़के हो, कोडिंग आती है, आप एक ऐप बनाते हो जो सिर्फ आपके गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। हो सकता है इससे आप करोड़पति ना बनो, पर इमेजिन करो 5 साल बाद वही बच्चे आईएएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनते हैं। इनकी कामयाबी में आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमेशा जिंदा रहेगा। यही लेगेसी है, अपना सेल्फिश कंफर्ट छोड़कर दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना। पहले बात करते हैं लीडरशिप का असली मतलब क्या है। अब आते हैं लीडरशिप पर। आजकल इंस्टाग्राम पर हर दूसरा बंदा बोलता है आई एम अ लीडर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर। पर सच ये है कि लीडरशिप फॉलोअर्स बटोरने का खेल नहीं है। विलियम्स कहते हैं, अ लीडर इज नॉट वन हु हैज फॉलोअर्स बट वन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। लीडर वो नहीं जो फॉलोअर्स बनाता है, लीडर वो है जो और लीडर्स बनाता है। सोचो, अगर सिर्फ गांधी फॉलोअर्स बनाते तो मूवमेंट खत्म हो जाता उनके जाने के बाद, लेकिन उन्होंने हर इंडियन के अंदर एक छोटा गांधी खड़ा कर दिया। यही वजह है कि फ्रीडम मिली। आगे बात करते हैं लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस विजन। लीडरशिप को 2 मेन पिलर्स होते हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, मतलब ब्लेम दूसरों पर डालना बंद करो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलो आई विल फिक्स इट। दूसरा विजन, दृष्टि, मतलब सिर्फ आज नहीं देखना, 10 साल बाद की पिक्चर भी इमेजिन करना। इंडियन यूथ के लिए सिंपल है, आज अपने कॉलेज ट्रिप को हैंडल करना सीख दो, कल स्टार्टअप या सोसाइटी हैंडल कर लोगे। हर छोटा स्टेप एक प्रैक्टिस है। लीडर वो नहीं जो क्राउड को इंप्रेस करे, लीडर वो है जो क्राउड के बिना भी सही दिशा चूज करे। बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट है 33rd डिग्री माइंडसेट। ये स्टेज तब आता है जब इंसान अपना माइंड, इमोशंस और एक्शंस पे फुल कंट्रोल कर लेता है। विलियम्स लिखते हैं, ही हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन ही हु कॉन्कर्स 1000 men। जो खुद पर जीत लेता है वो हजारों को जीतने वाले से भी महान है। जरा सोचो, दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है? अगर आपने गुस्से, अपनी आलस, अपनी डर पर कंट्रोल हो गया तो लाइफ की 90% गेम आपने जीत लिया। अपने आप को एक कंपनी समझो। हर इमोशन एक एम्प्लॉय है। एंगर एक स्ट्रिक्ट मैनेजर, लेजीनेस एक छुट्टी पे गया इंटर्न, फियर एक नेगेटिव अकाउंटेंट। अब अगर सीईओ आप सो रहे हैं तो कंपनी डूब जाएगी, लेकिन अगर सीईओ अलर्ट है, हर एम्प्लॉय को राइट रोल दे देता है, तभी कंपनी ग्रो करेगी। इसलिए कहते हैं सेल्फ मास्टरी इज इक्वल टू अपने माइंड का सीईओ बनना। अब कुछ डेली प्रैक्टिसेस की बात करेंगे फॉर सेल्फ मास्टरी। क्लार्क विलियम्स कुछ रिचुअल्स सजेस्ट करते हैं जो डेली लाइफ में डालने चाहिए। पहला, मॉर्निंग साइलेंस, सुबह की शांति। सुबह 10 मिनट बस चुपचाप बैठो, माइंड को रीसेट करो। सेकंड, विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। रोज अपनी आइडियल लाइफ जो आप जीना चाहते हो उसको इमेजिन करो जैसे एक मूवी स्क्रीन। तीसरा, सर्विस यानी सेवा, हर दिन किसी न किसी की मदद करो बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए। चौथा, लर्निंग यानी सीखना, रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया पढ़ो या सुनो। ये छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपको 33rd डिग्री माइंडसेट की ओर पुश करती हैं।
एक लड़का था राहुल जो हमेशा गुस्सा करता था, छोटी सी बात पे फ़ोन तोड़ देता, दोस्त को गाली दे देता। फिर एक दिन उसने एक कोट पढ़ा, कंट्रोल योरसेल्फ और यू विल बी कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टांसेस। उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया, डेली ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया। 6 महीने बाद वही लड़का ऑफिस में सबसे शांत और सबसे रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय बन गया। उसका प्रमोशन भी हुआ और उसके दोस्त भी वापस आ गए। सिर्फ एक जीत बदली, उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। क्लार्क बोलते हैं, जब आप सेल्फ मास्टरी अचीव कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरों को इंस्पायर करने लगते हो। आपके हर एक्शन एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही आपकी छोटी छोटी आदत, चाहे डेली स्माइल देना या किसी की मदद करना हो, वो सोसाइटी में रिपल क्रिएट करती है। यही रिपल है आपकी लीगेसी बनाता है। बी द स्टोन दैट क्रिएट्स रिपल्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी। तो दोस्तों, अब हमने इस पूरी किताब का सफ़र पूरा किया। शुरुआत हुई थी माइंडसेट अवेयरनेस से, फिर आए डेली रिचुअल्स और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे, फिर हैबिट्स और कंसिस्टेंसी पे, और आज हम पहुंचे अल्टीमेट स्टेज, सेल्फ मास्टरी, लीडरशिप और लेगेसी। विलियम्स एक लास्ट मैसेज देते हैं, नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू विजडम एंड सर्विस। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब वो बुद्धि और सेवा में बदल जाए। मतलब बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, मोटिवेशन लेना, ये सब अच्छा है, पर असली खेल तब शुरू होता है जब आप उस नॉलेज को एक्शन में बदलते हो और दूसरों की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हो। अब सवाल ये है, आप किस लेवल पे अटके हुए हो? लेवल 5 पे जहाँ बस अवेयरनेस है, या लेवल 20 पे जहाँ हैबिट्स स्ट्रॉन्ग है, या आप तैयार हो उस अल्टीमेट 33rd डिग्री के लिए जहाँ आप अपने माइंड का मास्टर बन जाते हो? चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि गेम अभी भी चल रहा है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एंड रिमेंबर, योर लेगेसी बिगिंस टुडे, नॉट टुमारो।